नमस्ते भारत, आपका मेरे चैनल द इंडियाज़ वेद और पुराण में स्वागत है। हम आज वेद जो कि वेद व्यास जी द्वारा श्री गणेश जी से लिखवाए गए। सबसे पहले शुरू करेंगे सुख सागर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सुख सागर का अर्थ सुखों के सागर से है। इसके पहले अध्याय यानी पार्ट 1 के चैप्टर 1 में भक्ति व ज्ञान व वैराग्य की कथा बताई गई, जिसमें 38,000 ऋषिवरों ने वेद व्यास जी से कहा कि कोई ऐसी लीला परमेश्वर की बतलाइए जिसमें भक्ति, ज्ञान व वैराग्य अधिक हो, क्योंकि इस कलयुग में ज्ञान संसारी अधर्मियों के समान हो गया। इसलिए कोई सुख में नहीं रहता व लोभ, लालच व मोह उत्पन्न होते आठों पहर दुख में रहते हैं। व्यास जी बोले, आप ठीक कहते हो। एक बार सनक, सनंदन, संत कुमार व सनातन चारों भाई घूमते हुए बद्रिका आश्रम में पहुँचे। उन्होंने नारद जी को उदास बैठे देखा और किस बात की सोच में हो पूछा, तो नारद मुनि ने सब ऋषिवरों को प्रणाम करके कहा, हमें जिस बात की चिंता है तो सुनिए। हमने सब तीर्थ काशी व गोदावरी व गया आदि में जाकर देखा। सब तीर्थों पर कलयुग ने सब जीवों को संसारी माया में फंसा रखा है। सत्य, तप, आचार व दया व दान सब चले गए। मनुष्य अपना पेट पालने के लिए सब पाप करता है। किसी को अपने धर्म पर न देखता हुआ यमुना किनारे पर पहुंचा। तब वहां पर देखा कि एक युवती बैठी रोती है और दो मनुष्य बूढ़े उसके पास पड़े हैं। और जब उसने मुझे देखा तो बोली, महाराज, बड़े भाग्य जो आपके दर्शन हुए, कृपया मेरी बात सुन लीजिए। तो मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और वो बूढ़े दोनों कौन हैं? तो बोली, मैं भक्ति हूँ और वो दोनों मेरे पुत्र ज्ञान व वैराग्य हैं। कलयुग वासियों के घोर पाप करने से ऐसे बूढ़े व अचेत होकर पड़े हैं कि बोल भी नहीं सकते। यह बहुत बुरी बात है कि मैं अच्छी हूँ और मेरे पुत्र बूढ़े हो गए। संसार इस बात पर हंसता है, इसका कारण बतलाइए। मैं बहुत उदास रहती हूँ। मैंने अपनी बुद्धि से जवाब दिया। नारद मुनि बोले, कलयुग के आने से तुम सब की यह हालत हुई है। तुम सब इसलिए तरुण यानी अच्छी हो कि तुझे सब जानते हैं और कलयुग में तेरे पुत्रों को कोई नहीं जानता। इस कारण वे ज्यों के त्यों निर्बल पड़े हैं। फिर भक्ति बोली, अगर कलयुग ऐसे दुष्ट हैं तो राजा परीक्षित ने कलयुग के प्राण क्यों छोड़ दिए, जिसके कारण सब लोगों का कर्म और धर्म जाता रहा? उसे क्यों नहीं मार दिया? फिर नारद जी ने कहा, कलयुग का बड़ा गुण देखकर उसे नहीं मारा। जैसे दूसरे युगों में हजारों वर्ष तक यज्ञ, तप, दान, धर्म करने से परमेश्वर नहीं मिलते थे, सो कलयुग में तुरंत अपना दर्शन देते हैं। पर कलयुग वासियों पर सहज बात भी नहीं बन रही। इसलिए कलयुग ने सबका कर्म धर्म खो दिया है। इस तरह भक्ति कहती है कि आप धन्य हो, कृपा करके मेरे पुत्रों को भी अच्छा करने का उपाय बतलाइए। तो ये था पहले स्कंद यानी पहले चैप्टर का पहला पार्ट। आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर और कमेंट करके बतलाइए। और अगले अध्याय यानी अगले आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए। देखने सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।